सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 के एक नए सिलेबस के बारे में। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के द्वारा इस बार नया सिलेबस जारी किया गया है और इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं पूछे जाने हैं, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जिस भी चीज़ की हम तैयारी करते हैं उसमें क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। साथियों, जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके साथ आपको सिलेबस की लिस्ट निकलवानी चाहिए और एक आपके सामने सिलेबस सामने चिपसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पेपर में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो फिर आपकी तैयारी समझो अधूरी ही है। क्योंकि आपने पढ़ा कुछ और पेपर में पूछ कुछ लिया गया तो ये तो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना। इसलिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। इसलिए आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, इसमें क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा, इसमें नई चीज़ क्या जोड़ी गई इस बार कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश द्वारा इस बार 32,679 पद निकाले गए हैं पुलिस के। ठीक है, इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 150 है और इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। कितना? 2 अंक का होगा और टोटल अंक होंगे 300 अंक का पेपर होगा। ठीक है ना। इसमें कुल 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, 120 मिनट का। ठीक है, साथ ही इस बार सुना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि पिछली बार शायद नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो आपका पेपर होगा वो OMR आधारित होगा, जिसमें गोले भरने होते हैं ना, गोले ब्लैक करने होते हैं, इस प्रकार का पेपर होगा। ठीक है, इसमें कुल 4 विषय से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, 4 विषय आएंगे, उनको ही आपको पढ़ना है, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन कौन से विषय आपको पूछे जाएंगे और किस विषय से कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा पहला है सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स। इससे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा पहला है सामान्य विज्ञान। साथियों, सामान्य विज्ञान में अपना हो गया रसायन विज्ञान, फिजिक्स और जीव विज्ञान। इन तीनों विज्ञान को पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन साइंस से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारा हो गया इतिहास। इतिहास में हो गया भारतीय इतिहास एवं विश्व के इतिहास, दोनों इतिहास पूछे जाएंगे। इसमें हो गया संविधान, इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, ये भारतीय कृषि से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इनको भी आपको देखना होगा। वाणिज्य एवं व्यापार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, पर्यावरण एवं नगरीकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, दोनों भूगोल पूछे जाएंगे। ठीक है ना, भारत का भूगोल हो और चाहे विश्व का, दोनों पूछे जाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। साथियों, ये जो टॉपिक है, 2 टॉपिक हैं, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद और भारत के पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये नया टॉपिक जोड़ा गया इस बार। ठीक है, तो इसमें यह टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, यहाँ से भी इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत करंट अफेयर्स भी पूछे जाता है। ठीक है, जो एक यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से भी देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा जैसे कि भारत एवं पड़ोसी देशों के बीच संबंध, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच क्या संबंध है। ठीक है ना। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यह भी पूछा जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वस्तु एवं सेवा कर, प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार, जो हाल ही में पुरस्कार मिलते हैं, उनको भी पूछा जाएगा। राजधानी, देश एवं मुद्राएं, विभिन्न देशों की राजधानियां एवं मुद्राएं, यहाँ से भी जो करंट में देशों की राजधानियां परिवर्तन होती हैं, मुद्राएं जारी करते हैं देश या बदलते ही मुद्राएं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे। साथियों, जो करंट का टॉपिक होता है वहाँ तुमको केवल करंट की जो चीज़ें होती हैं उनको ही पढ़ना है। जैसे कि कोई राजधानी है, जैसे कोई किसी देश के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए या भारत के प्रधानमंत्री कहीं गए, तो जिस देश में गए उस देश की आपको मुद्रा देखनी है, राजधानी देखनी है, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, बस इतनी चीज़ें देखनी है, क्योंकि जो करंट में होता है वही पूछा जाता है, बाकी आप फालतू में पढ़ते रहो वो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद दिवस, अनुसंधान एवं खोजें, पुस्तक एवं लेखक, ठीक है ना, जो पुस्तकें
हाल ही में लॉन्च होती हैं उनको ही देखना है, और कुछ पुरानी पुस्तकें भी होती हैं उनको भी देख लो एक बार, ठीक है। तो पुस्तकों से भी 2-4 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सोशल मीडिया और आदि, मतलब सोशल मीडिया जो करंट में चल रहा है उन सभी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक बार एक नज़र जरूर देखनी है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है उत्तर प्रदेश स्पेशल। साथ ही उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, ठीक है ना, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का पेपर है तो वहाँ से उत्तर प्रदेश स्पेशल तो जरूर पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश से होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं, संबंध एवं विशिष्ट जानकारी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की जो प्रथाएं हैं उनके क्या संबंध है, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व एवं पुलिस प्रशासन, ठीक है, पुलिस से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। राजस्व पुलिस है और उससे संबंधित जो सामान्य ज्ञान है वो भी पूछा जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था और मानवाधिकार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का एक टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक है हिंदी। साथ ही देखेंगे कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा और हिंदी में हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें पहला है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यहाँ से भी पूछा जाएगा। हमारा दूसरा है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाना। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, लिंग वचन कारक और सर्वनाम, क्रिया विशेषण, काल वचन, ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग, संधि समास, ये भी पूछा जाएगा। लोकुक्तियाँ और मुहारे, रस छंद अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं रचनाएं, ठीक है ना, ये भी देखना आपको। प्रसिद्ध कवि और रचनाएं हैं जो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और हिंदी भाषा के पुरस्कार, ठीक है ना, जो हिंदी से संबंधित पुरस्कार मिलते हैं उनको भी देखना है, ठीक है। साथियों जो हिंदी आती है उसके लिए कोई मतलब ज़्यादा तामझाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक अच्छी सी बुक खरीदिए और उसका पूरा अच्छे से अध्ययन कीजिए या कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, जो वहाँ पढ़ाया जाए वही पढ़िए, ठीक है ना। बाकी आप फालतू में पढ़ते रहो वो सब नहीं आएगा। जितना टॉपिक ये पूछे गए हैं जो इसमें दिए गए हैं उतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है मैथमेटिक्स, ठीक है, गणित। इसमें गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। साथियों गणित में बस इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, आपको फालतू ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है कि बहुत हाई लेवल का पढ़ते रहो। जो यूपी प्लस में पूछा जाता है वही पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें पहला है संख्या पद्धति, फिर सरलीकरण, दशमलव भिन्न, लासा मासा, ठीक है, लासा मासा, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, संख्या पद्धति, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मेन टॉपिक हो गए। इसके बाद अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रतिशत से तो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाभ हानि हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, औसत हो गया, कार और समय हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय और दूरी, रेलगाड़ी वगैरह क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन पूछा जाएगा। इसमें दे दिया गया विविध का मतलब आपका इसमें त्रिकोणमिति भी पूछी जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। और जो अपना बीजगणित का टॉपिक होता है एक आध दो टॉपिक वहाँ से भी पूछ ले जाएंगे, तो वहाँ से भी आपको वो भी टॉपिक देख के जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत पढ़ लो, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, जब भी मैथ के क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग तो मतलब एक अच्छा सिंपल टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे निकाल ले जाते हैं बंदे, ठीक है ना। तो इसमें पहला है संबंध आंशिक एवं सामान्य परीक्षण, ठीक है ना। इसके बाद है असमान को चिन्हित करना, असमान चिन्हित करना ये टॉपिक है। श्रृंखला पूरी करना ये भी एक टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होंगे। समय क्रम परीक्षण ये भी होगा। वेन आरेख, गति योग्यता परीक्षण, ठीक है, ये भी टॉपिक होगा। समरूपकता, सामान्य भिन्नता, खाली स्थान बनना, समस्या सुलझाना, ठीक है ना। निर्णायक क्षमता, निवेदन क्षमता, पर्यवेक्षक, अवधारणा संबंधी प्रश्न, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं अवधारणा से, ठीक है। यहाँ से अच्छे प्रश्न आते हैं और यहाँ बंदे फंस जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम लेता है ये टॉपिक, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखना है। अंकगणित तर्क, शब्द आकृति वर्गीकरण, ठीक है, अंकगणित श्रृंखला, प्रतीक चिन्ह और अन्य, ठीक है ना। अन्य का मतलब जो रीजनिंग के लास्ट के टॉपिक होते हैं उन सभी को देखना है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल वहाँ से भी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। साथियों ये तो हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का एक नया सिलेबस, ठीक है। साथियों हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस
रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।